छठ महापर्व को लेकर नहाय खाए के अगले दिन यानी आज लोहड़ की परंपरा है और ऐसी स्थिति में जो व्रती हैं अपने घर खीर और रोटी बनाती हैं और भगवान भास्कर का नमन करती हैं। लेकिन इस प्रसाद बनाने की जो परंपरा है उसमें गंगा का खासा महत्व है। जो व्रती हैं वो गंगा किनारे पहुंचती हैं और ये तमाम व्रती गंगा में स्नान करने के बाद यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने घरों को जाते हैं और तमाम जो व्रती हैं वो गंगा जल में खरना का प्रसाद बनाते हैं। एक जो परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार ये तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा तट पे इकट्ठा है। यानी नहाए खाए के दिन अपने को शुद्ध करने की जो परंपरा थी, आज दूसरे दिन भी गंगा स्नान करके खरना के प्रसाद के लिए जल लेने की परंपरा है। और उसी परंपरा के तहत जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो व्रती हैं वो गंगा तट पे पहुंच के यहाँ से गंगा जल लेकर आगे बढ़ती हैं और तमाम लोग इसी से खरना के प्रसाद बनाती हैं। यहाँ से गंगा जल ले जाने का क्या मकसद है? इसी से खरना का प्रसाद बनेगा? जी जी, इसी से बनेगा। इसी से गंगा जल से खरना का प्रसाद बनेगा, पूरा प्रसाद ही। कुछ और महिलाएं हैं यहाँ से जल ले जा रही हैं, खरना का प्रसाद इसी से बनेगी? जी यस, और उसमें मिला के बनाया जाता है। मेरा फर्स्ट टाइम है तो उतना हमको तो नॉलेज नहीं है, मगर शायद मिलाकर ही बनाया जाता है क्योंकि गंगा जी शुद्ध है ना। गंगा की शुद्धता का हवाला व्रती दे रही है। गंगा जल का क्या महत्व है खरना के प्रसाद बनाने? हम लोग का है, हम लोग ले जाते हैं तो उसी से सब चीज मतलब जितना फल भी धोते हैं उसी से, और उसी से ठेकुआ बनाते हैं, और उसी से भी गेहूं भी धोते हैं, सब कुछ करते हैं उन्हीं से। गंगा जल की अपनी एक परंपरा है, एक शुद्धता का महत्व है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, ये तमाम श्रद्धालु आज से इस गंगा जल का इस्तेमाल खरना का प्रसाद जो खीर बनता है, रोटी बनता है और बाद में जब अर्घ देने के लिए ठेकुआ बनता है तो उसके निर्माण में जो जल का इस्तेमाल होता है वो गंगा जल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शुद्धता का प्रतीक है ये गंगा जल। और इसकी वजह से जो एक परंपरा है उसका निर्वहन भी होता है। कुछ व्रती घाट पे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, ये गंगा जल क्यों ले जा रही हैं यहाँ से? प्रसाद बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, शुद्धता के को ध्यान में रखते हैं। हाँ, सब गंगा जल से ही होता है पूजा, सारा कुछ गंगा जल से होता है। ये तस्वीरें देखिए, जो लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद यहाँ से गंगा जल उठाएंगे और ये तमाम जो व्रती हैं अपने अपने घर ले जाकर इसी गंगा जल में प्रसाद बनेगा, क्योंकि ये मान्यता वर्षों से है कि गंगा से शुद्ध जल कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। और भगवान भास्कर के को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसमें गंगा जल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि शुद्धता की प्रकाष्ठा हो, क्योंकि ये महापर्व शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। और तमाम जो व्रती हैं शुद्धता और पवित्रता का खासा ध्यान रखते हैं। तस्वीरें साफ तौर पे देखिए किस तरह से आज दूसरे दिन यानी खरना के दिन भी गंगा किनारे नहाकर अपने को शुद्ध और पवित्र करके यहाँ पूजा अर्चना करके यहाँ से जो व्रती हैं वो प्रसाद बनाने के लिए गंगा जल ले जाते हैं। और जिस तरह से जो व्रती हैं, आप लोग यहाँ आए हैं जल लेने, आज खरना का प्रसाद बनना है। गंगा जल का खरना के प्रसाद में क्या महत्व है? गंगा जल एक तो हम लोग हमारे जो पूरे देश में संस्कृति जो हमारी गंगा जल की पूजा इससे पहले भी होती है, इनसे प्रसाद बनने से जो छठ पूजा का महत्व है बहुत बढ़ जाता है। तो एक जो छठ हमारे बिहार का बहुत बड़ा महापर्व है जो हम लोग साल में एक बार आता है, और गंगा जी महत्व और छठ पर्व दोनों मिलके हम लोगों को एक अलग सूर्य की जो पूजा करते हैं, मतलब सूरज डूबते हुए और सूर्य उगते हुए, ये हमारे महत्व को गंगा जल और बढ़िया बनाता है और हम लोग मतलब श्रद्धा हमारी और बढ़ती है। शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है महापर्व छठ। शायद यही वजह है कि शुद्धता से कोई समझौता नहीं, यानी हर एक्टिविटी जो हो उसमें शुद्धता सबसे प्रमुख होती है। शायद यही वजह है कि जो व्रती हैं वो तो शुद्धता का ख्याल रखते ही हैं, जो उनके सहयोगी होते हैं यानी आम लोग भी शुद्धता और पवित्रता का खासा ध्यान रखते हैं। भले ही वो वॉलंटियर बन के, सहयोगी बन के अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन शुद्धता और पवित्रता का महापर्व छठ लोगों के दिलों में बसता है और सब लोग सामूहिक प्रयास से बिहार में महापर्व छठ बनाते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।